ध्यान देके पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपसे हमसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। कई लोग सो जाते हैं, पता नहीं कौन सी मेहनत करके आते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक कलीसिया से नहीं, सारी कलीसियाओं की बात कर रहा था। और ये रेवलेशन की किताब सबसे आखिरी किताब है, प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी किताब है। और आखिरी किताब में परमेश्वर क्या फरमा रहे हैं, जिसके कान हो वो क्या करे, कल वो बोलो, वो क्या करे, आत्मा बोलो, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। कलीसिया से आत्मा क्या कहने जा रहा है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं सुनाने के लिए भी तैयार हूं। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग कान लेके आए हैं? जो भूल गए उनको माफी है। जो कान लेके आए हैं वो हाथ उठा सकते हैं। कस के जोर तरीके से हाथ उठाएं। अगर आप हाथ नहीं उठा रहे, इसके मतलब आपके कान जो है या तो बाहर पड़े हैं। और मेरा एक निवेदन है कि जिस समय आप कान लेके आए हैं तो आपका कान जो है परमेश्वर की आत्मा की बातचीत सुनने पाए। हालेलुया। बगल वाले की बात न सुने। यदि कोई आपके बगल में बातचीत कर रहा है उसे डांट दीजिए, क्योंकि दिस टाइम, ये समय जो है आत्मा का है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करने जा रहा है। कलीसिया से आत्मा क्या कह रहा है सुनना जरूरी है ना। लिखा हुआ है सुनने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है 7 बार एक ही बात लिखी है। जब 2 बार लिखी होती है तो हम बहुत तवज्जो देते हैं। यहां तो 7 बार लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में 2:7, 2:11, 2:29 में, 3 अध्याय, 6, 13 और 22 में लिखा हुआ है, जिनके कान हो वो सुन ले। कितने लोग आज कान लेके आए हैं? अगर आप कान लेके आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। आज परमेश्वर बहुत खास बात करने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत करें। ये पास्टर वीरेंद्र सिंह नहीं बोल रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि यहां भी लिखा हुआ है कलीसिया से, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। ये नहीं लिखा है पास्टर वीरेंद्र सिंह कह रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। नहीं, परमेश्वर का आत्मा आज हमारे बीच में है और वो आपसे क्या कह रहा है। जब परमेश्वर बोलता है तो सुनना जरूरी है ना। जरूरी है ना। खुद भी मेरे साथ हैं जो कहते हैं जरूरी है। हम आपस की बातचीत बुराई तो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात सुनने की बात आती है तो हमारे कान या तो बाहर लगे रहते हैं, हम उठ के वचन के समय में बाहर चले जाते हैं, या हमारे कान जो है रेस्ट कर रहे होते हैं, हम सो जाते हैं। ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने के लिए आया है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लें झटपट से नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, सुनना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो हम किसी की बात नहीं सुनेंगे।
परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? 4 अध्याय नीति वचन के पुस्तक, उसका 4 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ें। 22 पद को, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा। है 22 पद, नीति वचन की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 22 पद। नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 22 पद। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा। नहीं भैया, नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उनके लिए जीवित रहने का कारण ठहरती है। गलत पढ़ रहा भैया, नीति वचन 4:22 पढ़ना है। हालेलुया। देखिए 4 अध्याय 22 पद में लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे जीवित रहने का और सारा शरीर चंगा रहने का कारण होती है। कौन? आत्मा के जो सुनते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है। जिनको क्या प्राप्त होती है? परमेश्वर की आवाज, वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज जिनको मिलती है वो उनके जीवित रहने और निरोग स्वस्थ रहने, चंगा रहने का कारण होती है। यस। अगर आज तक आपने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब आप कलीसिया में बैठें तो आपका ध्यान पूरा जो है परमेश्वर के वचन पे हो। आप यहां पढ़ सकते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 22 पद। जिनको वो प्राप्त होती है उनके जीवित रहने और पूरा शरीर चंगा रहने का कारण होती है। या आप ऊपर पढ़ सकते हैं। अगर आप बाइबल लेके आए तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं भी आए तो खुदा ने आपके लिए इंतजाम किया है कि आप यहां पे पढ़िए। 4:22 क्या कह रहा है? क्या प्राप्त होती है? परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज जिन्हें प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने और चंगा रहने और उनके सारे शरीर को चंगा रखने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। कि लोग चंगा रहना चाहते हैं, सारे शरीर से चंगा रहना चाहते हैं। तो लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? जिनको ये आवाज जो है सुनाई पड़ती है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का, सारे शरीर मतलब सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगे रहने का कारण होती है। तो जरूरी क्या है? हम मनुष्यों के सुने, बुराई सुने, या अपने कान बाहर रख के आए तो बाहर से कोई आवाज आए तो हम उठें चले जाएं। हम अपना मोबाइल ऑन रखें, मोबाइल लिए जब आवाज आए तो मोबाइल लेके बाहर चले जाएं। जी नहीं, जिस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन द होली स्पिरिट वर्ड्स। आत्मा की बात सुने। बोलने वाला मनुष्य आज वीरेंद्र सिंह है, कल कोई और प्रचारक होगा, परसों कोई और प्रचारक होगा, लेकिन जो प्रचार है वो क्या है?
जिनके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है और जिनको वो प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? परमेश्वर की आवाज। अगर आपके कानों में आत्मा की आवाज आ रही है तो आपके जीवित रहने का कारण होगी और सारा शरीर आपका निरोग स्वस्थ रहेगा। कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं? हालेलुया। इसके 20वें पद को पढ़ें, इसी के नीति वचन के 4 अध्याय 20वें पढ़ें। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्यार से परमेश्वर समझा रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ, आज परमेश्वर बड़े ध्यान देने की बात कर रहा है और बड़े प्यार से समझा रहा आपको। क्या? हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन, परमेश्वर के वचन सुनना है। वीरेंद्र सिंह कोई भी कहानी कथा लेके आए मत सुनना। जगा दो आगे वाली बहन को। अगर नींद आया करे तो घर चली जाया करो, ठीक है ना? अगर परमेश्वर का वचन नहीं सुनोगी तो तुम्हारा यहां आना व्यर्थ है। मैंने फरमाया अगर आप अपने कान लेके बाहर रखे आए हैं या आपके कान घर पे हैं या आपको जब परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है तो आपको नींद आ रही है, इसके मतलब आप परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे। और आज परमेश्वर आपको डांट के नहीं कह रहा है, प्यार से समझा रहा है। कैसे प्यार से कह रहा है? हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है जो मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने आपसे फरमाया पहले भी कि वचन प्रचार करने वाला कोई भी बंदा हो सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन अधिक और स्थिर है। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज कान का उपयोग बता रहा परमेश्वर, बार बार कान के बारे में बात कर रहा है कि कान खुला रखें और परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें। प्यार से समझा रहा है। जब हम किसी बच्चे को समझाते हैं, कभी डांट के समझाते हैं, कभी गुस्सा होकर समझाते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको प्यार से समझा रहा है। हे मेरे पुत्र मेरी बातों पे ध्यान लगा के, ध्यान करके सुन और अपने कानों में मेरी बातों को लगा। आज परमेश्वर आपके लिए ऐसा वचन लेके आया है कि जो आपके जिंदगी को बदल देगा यदि आप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सोएंगे नहीं। आप जो ध्यान से सुनेंगे बाहर नहीं जाएंगे। जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं इनको पकड़ लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि छोटी उमरिया जो है दाग के बारियों को बिगाड़ देती है। इसलिए बच्चों को अपने पास बैठा के रखिए। आइंदा से बच्चे जो है बाहर अंदर ना करें, ठीक है? लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान करके सुन। वो आपकी तवज्जो चाहता है परमेश्वर। तवज्जो उर्दू का शब्द है, ध्यान हिंदी का शब्द है, और गौर करना जो है वो उर्दू का शब्द है। उर्दू में कहा जाता है गौर से सुन मेरे वचन, परमेश्वर के वचन। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? उनके सारे शरीर को चंगा रहने के कारण होते हैं। अगर आपके कान में परमेश्वर का वचन जा रहा है तो कोई बीमारी आपको नहीं आएगी। ये मेरा दावा है, परमेश्वर का वचन बतला रहा है।
यदि आप ध्यान देकर सुन रहे हैं, और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखिए भाभी भी इस समय डीप मेडिटेशन में चली आ रही हैं। हालेलुया। डीप मेडिटेशन नहीं चाहिए, परमेश्वर का वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। परमेश्वर का वचन जो है, क्या करना है? हमें दोनों कानों से सुनना है और मन में धारण कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज कलीसिया से क्या कह रहा है? कुछ समझ में आ रहा आपके वचन की नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं दूसरा कोई शुरू करूं। परमेश्वर का वचन कलीसियाओं से क्या कह रहा है कि इसे ध्यान देके सुनो। जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया, जिनको प्राप्त हो गया, उनके जीवित रहने का कारण उनका सारा शरीर चंगा रहने का कारण होती है। क्या? परमेश्वर का वचन। लिसन द वर्ड ऑफ गॉड, लिसन द वर्ड ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? वीरेंद्र सिंह क्या कह रहा है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे चलेगा, लेकिन जब परमेश्वर का वचन लेके खड़ा हुआ वीरेंद्र सिंह, तो वो वीरेंद्र सिंह नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, रूबरू आमने सामने आपसे बातचीत कर रहा है। ध्यान देकर सुन। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, वह मेरे वचन ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। उन्हें अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन मन में धारण कर। मुझे एक छोटे बच्चे से बड़ी आशीष मिलती है। करण नाम है, राजेंद्र भाई का पुत्र, छोटा सा है, और उसने अपना एक शुरू से पहचान बनाई है। सब लोग तो प्रार्थना कराने आते हैं, लेकिन वो वचन सुनाने आता है। कभी मान लो याद करके नहीं आता, तो जो वचन यहां पे बोला जा रहा है, उसी वचन को वो बोलता है आके कि नीति वचन 4 अध्याय, उसके 22 पद में क्या लिखा है, 20 पद में क्या लिखा है, 21 पद में क्या लिखा है। वो छोटा सा बच्चा इतना काम कर रहा है। क्या हम उस छोटे से बच्चे से भी गए गुजरे हैं? हम परमेश्वर की आत्मा की बातें नहीं सुन पा रहे हैं, परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को ग्रहण करें। मैं राहुल भाई का आभारी हूं, जिन्होंने ये सुविधा प्रदान की कि आप भी परमेश्वर का वचन यहां पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कुछ फरमा रहा है। क्या? इसे अपनी आंख का ओट न होने दो, वरन इसे अपने मन में धारण करो। जिनको ये आवाज आ रही है, वो उनके जीवित रहने और चंगा रहने का कारण है। अगर आप चंगा रहना चाहते हैं, तो केवल परमेश्वर के वचनों के सुनने वाले नहीं, वरन परमेश्वर के वचनों को धारण करने वाले हों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। एक मनुष्य के बारे में बताएंगे, जैसे यहां पे ये बेटी सो रही थी, प्रेरितों के काम में एक बंदे का जिक्र है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ें। प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक उसका 20 अध्याय और 9वें पद को पढ़ें। और युतुखुस नामक एक जवान, क्या नाम बताया? युतुखुस नामक एक जवान
खिड़की पर बैठा हुआ, खिड़की पे बैठा हुआ था। कहां बैठा था? चर्च में तो आया था, लेकिन खिड़की पे बैठा हुआ था। गहरी नींद से झुक रहा था। हाँ, जैसे ये बेटी सो रही थी, गहरी नींद में झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, हाँ, जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में, वो नींद के झोंके से तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। ऊपर पर से गिर पड़ा, क्योंकि वो उसका मजा ले रहा था, बाहर का भी अंदर का भी। थोड़ा थोड़ा अंदर की आवाज आए, नहीं तो खिड़की में बैठने की क्या आवश्यकता है? भाई, प्रचार तो अंदर किया जा रहा है, और ये बंदा जो है खिड़की पे बैठा हुआ है, और वो भी नींद भरे में। और वो करते 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 गिर पड़ा वहां से, और जब उठाया गया तो लिखा हुआ है कि वो मरा हुआ था। और मरा, क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, ग्रहण नहीं किया, धारण नहीं किया, इसलिए मृत्यु ने उसे निगल लिया। If you are not listening the word of God, not the listening of Holy Spirit, आप परमेश्वर के आत्मा की बात नहीं सुनेंगे तो आपका हश्र भी यही हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूं। अगर आप जो है परमेश्वर की बातों को, यहां आते हैं, कुछ मत कीजिए, उस समय सारे फोन ऑफ कर दीजिए, अपने कान केवल यहीं पे लगाइए। अपने कान कहां लगाने हैं? इसी जगह, क्योंकि यहां पे परमेश्वर का आत्मा प्रचार कर रहा है। वीरेंद्र सिंह प्रचार नहीं कर रहा। यदि आप नींद में हैं तो बाहर चले जाइए, मुंह धो लीजिए, फिर आके पूरे ध्यान से सुनिए। नहीं तो आप उसी युवक के तरीके से तीसरी अटारी से गिर पड़े, मर जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दे रहे। बैठे कहां हैं? खिड़की पे। बैठने का स्थान कहां है? चर्च के अंदर। वो बैठा कहां है? तीसरी अटारी की खिड़की पे, ताकि बाहर की भी आवाज ले सके, बाहर का मजा भी ले, और अंदर क्या चल रहा है उसे भी कभी कभी सुन ले। गलत तो नहीं कह रहे हैं उपेंद्र? तीसरी अटारी में बैठा हुआ ऊंघ रहा है, और ऊँघते ऊँघते गिर पड़ा, और जब उठाया गया तो वो मरा हुआ था। हमें करना क्या है? आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? ध्यान देकर सुनो, ध्यान देकर सुनो। इससे परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जिसके कान हो सुन ले। सब झुमका उमका बाली वाली पहन के आए हैं, लेकिन कान घर पे धरिया है। हालेलुया। आत्मा की बातें नहीं समझ में आती, बुराई बुराई बहुत समझ में आता है। परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसे केवल सुनने वाले नहीं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों को ध्यान देकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। दुनिया में क्या हो रहा है? मुझे भाभी की एक बात याद आती है। लोग सुहाग रात के दिन कुछ कुछ करते होंगे, लेकिन मेरी पत्नी ने जो किया वो अद्भुत था। जब मैं कमरे में गया तो भाभी को देखा कि इनके मामू ने एक बाइबल दी थी इन्हें। ये बाइबल लेके बैठी हुई थी। गलत तो नहीं कह रहे मीम साहब? गलत तो गवाही नहीं दे रहे हैं। ये कमरे में बैठी थी बाइबल लेके, और मुझसे कहने लगे, साहब आज से हम लोग जो हैं बाइबल पढ़ेंगे, दुआ प्रार्थना करके सोया करेंगे।
अब अंत शादी का घर, बहुत सी आवाजें बाहर से आ रही थी कमरे के। मेरा ध्यान इनकी बात पर नहीं था कि बाइबल पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। एक आंटी मथुरा से आई थी मेरी शादी में, उनको छोड़ने जाने की बात हो रही थी, बड़ी हलचल हो रही थी, और मेरा ध्यान कहां था? उस आंटी को छोड़ने जाने के लिए। मैंने आओ देखा ना ताओ, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, और उन आंटी को छोड़ के जब मैं वापस आया तो सीन क्या देख रहा हूं कि ये अभी भी वो पुस्तक खोले बैठी हुई है। और इसने उस दिन एक बात कही कि जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, दुआ प्रार्थना के लिए बैठे हैं, बाहर तूफान भी आ जाए तो भी निकल के नहीं जाना। वो पहला वचन था इसके द्वारा जो मेरे जीवन में बोला गया। परमेश्वर भी यही चाहता है, कह रहा है कि मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगाओ। इफ यू आर नॉट लिसनिंग, अगर आप सुन नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, आत्मा बात कर रहा है, वीरेंद्र सिंह बात नहीं कर रहा। इस वजह से क्या कहता है कि कान लगा के ध्यान देकर अपने कान मेरी बातों पर लगा, उनको अपनी आंखों का ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। मैंने उस दिन एक चीज धारण कर ली कि बाहर तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन जब हम प्रार्थना दुआ में हैं, उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो अभी मैंने इनकी बात को एक सीखा कि बाहर तूफान भी आ जाए, आंधी भी आ जाए, भूकंप भी आ जाए, तो भी उस समय उठना नहीं है। हम लोग तो मामूली फोन की घंटी बजती है और उठ के बाहर चले जाते हैं, बाहर कुछ हलचल हो रही है, भाई मेरे जो है उठ के चले जाते हैं। पहले नहीं करते थे ऐसे, लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं ध्यान दे रहा हूं उनके ऊपर कि ये जो है उठ के बाहर बार बार भाग जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इनके कान कहां लगे, लेकिन मैं आज चेतावनी दे रहा हूं आत्मा में होके कि आप परमेश्वर वचन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। केवल आपसे नहीं कह रहा है, मुझसे भी वही बात कह रहा है। अगर आप सोते रहेंगे तो उसी मनुष्य की तरह कैसे टपक जाएंगे, और जब उठाए जाएंगे तो मरे हुए ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर हम ध्यान देकर सुन रहे हैं तो हमें जीवन प्राप्त होगा, जीवित रहने का और सारे शरीर को चंगा रखने का कारण होता है। एक बहन हमारी, इनके घर से छोड़ने आते हैं लेकिन अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? परमेश्वर से कोई बैर है क्या? लड़ाई झगड़ा है क्या? क्यों नहीं आते? शैतान उन्हें जानता है कि इनको बचना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए वो बाहर छोड़ के चले जाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों को गेट के बाहर छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है कि ये जीवित रहने का कारण है। अगर तुम जीवित और निरोग स्वस्थ रहना चाहते हो तो एक काम करो, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान करो। परमेश्वर का वचन कीमती अनमोल है। दुनिया लोप हो जाएगी, लेकिन लिखा परमेश्वर का वचन अविनाशी है। लोग बाइबल जला देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मन में धारण कर लिया है परमेश्वर के वचन को, तो वहां से तो कोई नहीं निकाल पाएगा ना, मार डालो, लेकिन वो वचन आपके साथ साथ जाएगा। जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक परमेश्वर का वचन आपके अंदर
आपको जीवन देता रहेगा। जीवित रहने और निरोग स्वस्थ रहने का कारण है। क्या चाहते हैं आप? मैं केवल यही सोच रहा था कि क्या मैं इसे प्रचार करूं ना करूं, लोगों के समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान की बातें किसी को समझ में नहीं आती। परमेश्वर की बातें कोई सुनना नहीं चाहता। अभी हम यहां से खड़े खड़े तमाशा करें, हंसी मजाक करें, चुटकुले सुनाएं तो और भीड़ बढ़ जाएगी। क्या भैया जी तो बड़े अच्छे तमाशा करते हैं, बट परमेश्वर का वचन जब सुनाते हैं तो आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ नहीं, आत्मा की तरफ है। उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा। हम लोग चप्पल उतार के क्यों आते अंदर? क्योंकि आपने बड़े बड़े चर्चेज में देखा होगा, लोग जूता चप्पल पहने हुए चले जाते हैं, क्योंकि वहां परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरता। यहां पे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपने जूते उतार दे, क्योंकि जिस जगह पड़ा है वो जगह अति पवित्र है। हम क्यों नहीं चप्पल जूता पहन के आते हैं? क्योंकि ये अति पवित्र। जब हम आराधना करते हैं, 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उसका वादा है कि वो हमारे बीच में होगा। अगर वो हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है, तो क्या जैसे मूसा से उसने कहा कि अपने जूते उतार दे, तो हमें उतारना जरूरी नहीं है। जूते वह बहुमूल्य हैं कि परमेश्वर की बात क्या जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज का बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप आज समझ गए, लिखा है हे मेरे पुत्र, बड़े प्यार से समझा रहा है, जैसे हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, हे मेरे पुत्र मेरे वचनों पे ध्यान देकर सुन। लड़ नहीं रहा परमेश्वर आपसे, डांट नहीं रहा परमेश्वर, परमेश्वर आपसे प्यार से बातचीत कर रहा है। कह रहा हे मेरे पुत्र मेरे वचनों पे ध्यान दे। अटेंशन प्लीज, ध्यान देकर सुनो। आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है? वचन क्या है? आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है? अगर हम आज भी सचेत नहीं है, आज भी हमारे बच्चे जो है हरकत कर रहे हैं और हम ये नहीं रोक रहे। ये प्रभु का घर है, ये प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने की जगह नहीं है। अगर आपके बच्चे को खेलना है तो आप बाहर ले जाके खिलाइए। आप भी वचन से चूक जाएंगे, बच्चा तो खैर जैसे बड़ा होगा वो प्रभु जाने। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है? जिनके कान हो वो सुन ले। हे मेरे पुत्र मेरे वचनों को ध्यान देकर सुन और अपने कान मेरी बातों की तरफ लगा और इनको अपनी आंखों की ओट न होने दें, वरन मन में धारण करें। मान लो ये बाइबल को आपसे छीन के जला देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने मन में धारण किया ये वचन तो उसे कोई नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है? क्यों भैया? क्यों ऋषि? नहीं निकाल पाएगा ना। कहां हमने धारण कर लिया है? अगर हम पैसा रखते हैं तो ऐसी सीक्रेट जगह पर रखते हैं कि वहां कोई हाथ नहीं लगा सकता। रखते हैं ना? तो परमेश्वर का वचन हमें कहां रखना है? धारण कर लेना, पहन लेना है। जैसे आप वस्त्र पहनते हैं वैसे ही परमेश्वर का वचन अपने अंदर पहन लेना है। कोई आपसे
तो वचन परमेश्वर का चुरा नहीं सकता। मेरे साथ निकाल लें एक और जगह पर ले जाके मैं इस बात को खत्म करूंगा, क्योंकि आज जो है प्रभु भोज का दिन है। मृत्यु की पुस्तक वो मत्ती रचित सुसमाचार में बीज बोने वाले के दृष्टांत में चलेंगे। बीज बोने वाले के, हाँ, कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पे बोए गए, पढ़े बेटा, आई थिंक 21 पद होगा। मरकु की किताब उसका 4 हाँ। अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकु 4 अध्याय उसका 3 पद। हाँ, तीसरा पद सुनो, सुन। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ मार्ग के कुछ मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। पक्षियों ने उसको चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर कुछ गिरा, पथरीली भूमि पे गिरे, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, बहुत मिट्टी नहीं मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला जब सूरज निकला तो जल गया, वो जल गए। जड़ न उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, उन्हीं, और जब उन्होंने ग्रहण नहीं किया तो सूरज निकला और वो जल गए। यहां जलने के 2 अर्थ हैं। आज भी लोग आपको देख के जल रहे हैं। क्यों संपन्न है भाई? क्यों पनपते चले जा रहे हैं भाई? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को धारण कर लिया है। सूरज निकले या चंद्रमा, आंधी आई या तूफान, वो वचन आपसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ अच्छी भूमि पे बोए गए, उसमें लिखा है कोई 30 गुना, कोई 100 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और लिखा है कुछ झाड़ियों में पड़े और झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, परंतु जो अच्छी भूमि पे गिरे वो बढ़कर फलवंत हुए, कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 गुना। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो कानों से उन्हें सुनिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, वापस चलेंगे भैया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहां से परमेश्वर का वचन सुन के जा रहे हैं और चिड़िया, शैतान चिड़िया बन के आपके मन से उन वचनों को चुरा ले जाए। ज्यादा गहराई में न जाने के कारण जहां सूर्य उगे वहां आपको जो है आप वचन छोड़ के, लिखा हुआ क्लेश किस कारण, क्या लिखा भैया? यहां प्रभु ने वाक्य किया, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, हाँ, और उसका 17 पद। हाँ, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण, अपने भीतर जड़ कब होगी? जब हम ध्यान से सुनेंगे, धारण करेंगे। एक बीज बोते हो, अगर उसमें जड़ ना होगे तो क्या वो बड़ा होगा? नहीं होगा। जड़ ना रखने के कारण जैसे ही सूरज उगा वैसे ही वो जल गए। वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, वो थोड़े ही दिनों के रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण, जब वचन के कारण उनके ऊपर क्लेश या उपद्रव होता है, या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। हाँ, अरे वो हमारे मोहल्ले वाले ऐसे बोल रहे हैं, अरे हमारे गांव वाले कह रहे हैं तो ईसाई हो गए। अरे खाना तुम खाओगे, पेट तुम्हारा भरेगा। परमेश्वर का वचन धारण करोगे,
तुम जीवित रहोगे, मोहल्ले वाले थोड़े जीवित रहेंगे या गांव वाले थोड़े जीवित रहेंगे। तुम्हारा शरीर भला चंगा रहेगा। दो बातें लिखी है, जीवित रहना और भले चंगे रहने का कारण है। उपद्रव पड़ा, छोड़ के चले गए, आना बंद कर दिया। क्यों नहीं आ रहे भैया? अरे हमारे मोहल्ले वाले बड़े उपद्रव कर रहे हैं, हमारे घर वाले बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बतला रहा है, जड़ ना रखने के कारण ऐसा होगा। इफ यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर लिसनिंग द वर्ड ऑफ होली स्पिरिट, तो आप धारण कर लेंगे। ना चोर चुरा सकता है, ना काई लगती है, और ना कोई उसे नष्ट कर सकता है। क्या करना है आपको? क्या हे मेरे पुत्र ध्यान दे, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन यानी कि परमेश्वर के वचन ध्यान करके सुन, और उन्हें और अपना कान मेरी बातों पर लगाओ। दुनिया में क्या हो रहा है, बवंडर हो रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया बवंडरिया है ही है। यीशु के समय भी बवंडरिया थी, आज भी बवंडरिया है। हम दुनिया के लिए थोड़ी जी रहे हैं। तुम्हारे जीवित रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप इसे धारण कर लोगे तो निश्चय ही जानो कि आप जीवित रहोगे। जीवित रहने का कारण और सारा शरीर चंगा रहने का कारण होती है। इसे अपने आंखों की ओट न होने दे, वरन मन में धारण कर। कहां धारण करना है? कहां धारण करना है? मन बड़ा चंचल है, बाइबल बतलाती है, अपने मन की चौकसी कर। पूरे शरीर में मन ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को डुबा देती है। क्या करें, हमारा मन ही नहीं करता है। प्रभु जी चाहेंगे तो हमको बुला लेंगे। अरे भाई, ऐसे डायलॉग सुनते सुनते मैं जो हूं आज 60 साल का हो गया हूं। जब तुझको क्यों नहीं आ रही बहन? अरे क्या बता भैया, मन ही नहीं करता है। घूमने के लिए मन करता है, सब जगह जाने के लिए मन करता है, लड़ाई करने के लिए मन करता है, परमेश्वर के भवन में आने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि वहां जो सुनाया जाएगा उसे धारण करना होगा। कितने लोग तैयार हैं कि आज मैं परमेश्वर का जो वचन सुनाया गया है उसे मैं धारण करूंगा, आंखों की ओट नहीं होने दूंगा। मेरे साथ पढ़े, हे मेरे पुत्र, कस के पढ़े, ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों का ओट ना होने दे, वरन मन में धारण कर। मैं मन में धारण कर रहा हूं। अपना बायां हाथ छाती पर रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाए, जहां मेरा परमेश्वर है।